मुझे ना तन चाहिए न धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा हूँ सिर्फ मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज है इंडिपेंडेंस डे, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, आज के दिन 75 साल पहले हमारा देश भारत अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हुआ था। और ये आज़ादी ना हमें एक दिन में मिली, ना एक साल में, और ना ही 10 साल में। इस आज़ादी को पाने में हमारे देश भारत ने 200 साल तक अंग्रेजों से जंग लड़ी, और ना जाने इस आज़ादी की जंग में हमने कितने वीर खो दिए। तो आज के इस वीडियो में हम उन वीरों को याद करते हैं और देखते हैं कि किस तरह अंग्रेजों ने हमें अपना गुलाम बनाया, और किस तरह हमारे फ्रीडम फाइटर यानी कि हमारे वीरों की वजह से हमारे देश भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। सो फ्रेंड्स, वो दिन था 24 अगस्त 1608। स्टेप ऑन द गोल्डन बर्ड, यानी कि हमारे देश भारत को उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। और 24 अगस्त 1608 को ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। सबसे पहले उन्होंने हमारे देश भारत में कदम रखा गुजरात के एक शहर सूरत में। सो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि उस समय हमारे देश भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और हमारा देश भारत मसालों का एक बहुत बड़ा उत्पादक था। तो पूरी दुनिया के देश भारत से मसालों का व्यापार करते थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले भारत में मसालों का व्यापार करने के लिए ही आई थी। लेकिन किसे पता था कि अपने क्षेत्रफल से 20 गुना बड़े देश के ऊपर, और एशिया का उस समय का सबसे विकसित देश के ऊपर वो राज करना शुरू कर देगी। तो ये था कि किस तरह अंग्रेज हमारे भारत में आए और किस तरह से उन्होंने हम पर राज किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले भारत में कदम सूरत के बंदरगाह पर रखा, क्योंकि उस समय सूरत का बंदरगाह भारत के व्यापार में काफी बड़ा रोल प्ले करता था। इसलिए अंग्रेजों ने सबसे पहले सूरत के, क्योंकि उन्हें वो जानते थे कि सूरत एक काफी बड़ा अच्छा खासा रोल प्ले करता है भारत से व्यापार करने में। जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी को उस समय के सम्राट जहांगीर ने सूरत में व्यापार करने का अधिकार दे दिया, 1632 तक सूरत से बड़ौदा, बड़ौदा से बचौड़, बचौड़ से अहमदाबाद, अहमदाबाद से आगरा, इन सभी जगह पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्रियां लगा दी, और इन सब का संचालन वो डायरेक्ट सूरत से करने लगे। और यही भारत में अंग्रेजों की शुरुआत थी, यानी कि इसी जगह से अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व भारत में फैलाना शुरू कर दिया था। 1632 तक सूरत और उसके आसपास के शहरों में अपना वर्चस्व कायम करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के ईस्टर्न पार्ट में चली गई, यानी कि वो डायरेक्ट वेस्टर्न पार्ट से ईस्टर्न पार्ट की तरफ बंगाल में चलेगी, जो कि भारत का व्यापार का एक दूसरा बहुत बड़ा हब था। और यहीं से उन्होंने अपनी राज करने की रणनीतियां शुरू कर दी। बांटो और राज करो, इस रणनीति का इस्तेमाल सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा बंगाल में ही हुआ। वो तारीख थी 23 जून 1757। और इसी तरह अपनी डिवाइड एंड रूल की रणनीति से ब्रिटिशर्स ने मराठा साम्राज्य के राजाओं के बीच में भी फूट डालकर उनके बीच में जंगें लड़वाई, और अंत में सभी मराठा साम्राज्य के राजाओं को हराकर पेशवा एम्पायर को पूरे अपने अंडर ले लिया 1818 के अंदर। 29 मार्च 1857, स्पार्क ऑफ इंडिपेंडेंस। ये वो दिन था जिस दिन एक भारतीय सैनिक जो कि अंग्रेजी आर्मी में काम कर रहे थे, उन्होंने पिग और गाय के मांस से बने हुए कारतूस को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। और ये सैनिक थे मंगल पांडे, जो कि हमारे भारत के सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी बने, जिन्होंने अपनी जान भारत की आजादी के लिए कुर्बान कर दी। इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई, और यही ब्रिटिशर्स की सबसे बड़ी गलती थी। और इसी तरह उनका डाउनफॉल शुरू हो गया, और यहां से शुरू हुआ द फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। 10th May 1857, spark turned into fire.
ये वो दिन था जिस दिन मेरठ और आसपास के कई राज्यों के सैनिक जो कि मंगल पांडे को फांसी दे जाने से काफी आक्रोश में थे, दिल्ली की तरफ कूच करते हैं और वो लोग वहां पर लाल किले को घेर कर वहां के सम्राट को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित करते हैं और भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की कमान उनको सौंप देते हैं। The fire of a small revolt spread like forest fire and this was the starting of revolt of 1857। यानी कि एक छोटी सी चिंगारी जो कि मंगल पांडे को फांसी दे जाने से शुरू हुई थी, वो देश में जंगल की आग की तरह फैल गई और इसी तरह पूरे देश में रिवॉल्ट ऑफ 1857 की शुरुआत हुई। और रिवॉल्ट ऑफ 1857 के कुछ हीरोज, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तांत्या टोपे, बेगम हजरत महल, बहादुर शाह जफर, ये वो लोग थे जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के सामने सिर नहीं झुकाया और अपने राज्यों के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए। रिवोल्ट ऑफ 1857 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली, बाराबंकी, कानपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद, आजमगढ़, वाराणसी और इनके आसपास के कई राज्यों के ऊपर से अपने अधिकार खो दिए और इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने भारत के ऊपर से सारे अधिकार उनसे छीन लिए और अपना डायरेक्ट कंट्रोल भारत के ऊपर लागू कर दिया। इंडिया में 20th सेंचुरी की शुरुआत यानी कि 1905 में पहली स्वदेशी मूवमेंट इंडिया में शुरू कर दी गई। इस मूवमेंट के अंदर जितने भी ब्रिटिशर्स के गुड्स थे यानी कि जो इंग्लैंड से इंपोर्ट होते थे उन सबको बॉयकॉट किया गया और भारत के जितने भी गुड्स थे उनका उत्पाद बढ़ाया गया और उनको यूज में लाने शुरू कर दिया गया। लेकिन ये स्वदेशी मूवमेंट ज्यादा देर तक नहीं चल पाई क्योंकि भारत के जो गुड्स थे वो काफी ज्यादा महंगे थे क्योंकि उसके अंदर हैंड लेबर काफी ज्यादा होती थी, जबकि जो इंग्लैंड से इंपोर्ट होते थे वो काफी ज्यादा सस्ते होते थे क्योंकि उन्हें बनाने में मशीनों का इस्तेमाल किया जाता था। द न्यू एरा ऑफ पैट्रियोटिज्म, फॉर्मेशन ऑफ गरम दल, यानी कि जहां पर एक तरफ स्वदेशी मूवमेंट चल रही थी जो कि एक अहिंसक आंदोलन था, दूसरी तरफ एक गरम दल का फॉर्मेशन हुआ जो कि लाल बाल पाल के द्वारा बनाया गया, जो थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। 1915 द रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी, ये वो साल था जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे। He came back from South Africa with his tested technique of satyagraha. He did 3 satyagrahas between 1917 and 1918 in Champaran, Khera and Ahmedabad, and these were the 3 successful satyagrahas in India. 1919 the Jallianwala Bagh massacre. This was the biggest massacre of the 20th century और ये मैसाकर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस मैसाकर में hundreds of people were laid dead and thousands of people were found injured। ये सबसे बड़ी गलती थी ब्रिटिश एम्पायर की क्योंकि इसके बाद ही इंडिया में एक चिंगारी जो कि 1857 के बाद शांत हो गई थी वो वापस जन्म ले गई और इसी तरह से भारत में नया स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई। Against the Jallianwala Bagh massacre, non-cooperation movement was started in 1920. This movement took a violent turn in Chauri Chaura where a police station was set on fire by the local people and 22 policemen were laid dead. 1924 Hindustan Republican Association was started with the slogan of Inqilab Zindabad. Some members of Hindustan Republican Association were Chandrasekhar Azad, Ram Prasad Bismil, Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru और ये वो लोग थे जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और इन्होंने हमारे देश की आज़ादी में एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया।
1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। ये एक वो आखिरी सबसे बड़ा मूवमेंट था जो कि ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ इंडियन लोगों ने शुरू किया था, और इसी मूवमेंट के बाद ब्रिटिशर्स को पता चल गया था कि अब वो इंडिया पर ज्यादा देर तक रूल नहीं कर सकते और उन्हें इंडिया पर रूल करना अब मुश्किल पड़ रहा था। और इसी तरह 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हो गया। And today, on the occasion of completion of 75 years of independence, we are celebrating आजादी का अमृत महोत्सव। भारत की आजादी के टाइम ने भारत ने पार्टीशन और गरीबी जैसी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस किया, लेकिन फिर भी भारत ने अपने आप को बहुत अच्छे से संभाला और आज भारत दुनिया के कुछ टॉप नेशंस में आता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारे देश भारत की आजादी की कहानी। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक तेरे दिल में जान है। सो फ्रेंड्स, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर